जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप सभी को बहुत ही एक जो खास टॉपिक है उसके बारे में बताने वाला हूँ। बैंकिंग से संबंधित है, यूपीआई से संबंधित है। जो भी बैंकिंग संबंधी हम सेवाएं लेते हैं, या एटीएम हो, यूपीआई हो, किसी प्रकार के ट्रांजैक्शन हो, या डायरेक्ट खाते से ट्रांजैक्शन हो, तो इन सब में किस तरीके से हमको बैंक द्वारा नुकसान पहुँचाया जाता है, इस पे हम टिप्पणी करने वाले हैं। और आज मैं इसमें दिखाऊंगा कि कैसे राघव चड्ढा, आप सभी जानते होंगे जिनको, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य हैं, और राज्यसभा में ही ये मुद्दा उन्होंने उठाया है। बहुत ही जबरदस्त मुद्दा है। तो आइए देखते हैं उनके द्वारा क्या कहा जा रहा है। एक बड़ा सवाल है। चौथी समस्या, हिडन चार्जेस और फीस। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से ये नाना प्रकार के चार्जेस जो आज मैं सदन में लाया हूं, ये माननीय वित्त मंत्री जी तक पहुंचे, ताकि देश के आम आदमी की जो जेब बैंकिंग सिस्टम काट रहा है, ये उसे पता लगे, ग्राहक को भी और माननीय वित्त मंत्री जी को भी। पहला, मिनिमम बैलेंस पेनल्टी। यदि आप न्यूनतम बैलेंस नहीं रखते हैं तो 100 से 600 रुपए प्रति माह बैंक आपका काट लेता है। इस चार्ज को लगाने के बाद बैंकों ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 3500 करोड़ रुपए मिनिमम बैलेंस पेनल्टी के नाम से लोगों से वसूले हैं मैडम। दूसरा चार्ज, एक्स्ट्रा एटीएम यूजेज। आपको एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए 2 से 3 की मोहलत मिलती है, 2 से 3 की इजाजत मिलती है बैंकों द्वारा। अगर आप चौथा पांचवा ट्रांजैक्शन कर लें तो हर ट्रांजैक्शन पे 20 रुपए एटीएम चार्ज आपको देना पड़ता है। इनएक्टिविटी फी 100 से 200 रुपए सालाना, यानी कि अगर बैंक आप बहुत ज्यादा अपना अकाउंट यूज नहीं करते हैं तो बैंक इनएक्टिविटी के नाम पे भी चार्ज लगा देता है। फिर बैंक स्टेटमेंट आप मंगवाते हैं तो बैंक स्टेटमेंट इशुएंस चार्जेस के नाम पर आपसे 50 से 100 रुपए लेता है। फिर आप कहते हैं हमें एसएमएस अलर्ट के माध्यम से मेरे बैंक के खाते में क्या आ रहा है उसकी जानकारी मिले, तो एसएमएस अलर्ट चार्जेस के नाम पर भी प्रति क्वार्टर 20 से 25 रुपए आपसे लिया जाता है। ऑनलाइन पेमेंट करेंगे एनईएफटी की तो ट्रांजैक्शन फी भी ली जाती है। जबरदस्ती आपको पहले लोन बेचते हैं और फिर उसके बाद लोन प्रोसेसिंग फी के नाम पर 1 से 3% लोन अमाउंट का काट लेते हैं। और जब आपकी किस्मत ठीक चल रही हो और आप समय से पहले अपना लोन बकाया जो है उसका भुगतान करने बैंक पहुंच जाएं, तो लोन प्री क्लोजर चार्जेस, अर्ली पेमेंट पेनल्टी के नाम पर भी बैंक आपसे पैसा वसूलता है। साधारण सा सिग्नेचर बदलवाना हो, नॉमिनी की डिटेल्स बदलवानी हो, उस चेंज पर भी 200 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन के नाम पे बैंक आपसे पैसा वसूलता है। और डिमांड ड्राफ्ट पे ऑर्डर बनाने जाएं तो 100 से 200 रुपए प्रति डिमांड ड्राफ्ट आपसे पैसा वसूलता ही वसूलता है। यानी कि कस्टमर्स की जेब काटी जा रही है और कस्टमर्स को पता भी नहीं लगता कि कितना पैसा बैंक इन नाना प्रकार के चार्जेस के चलते आम आदमी से वसूल रहा है। मेरा पांचवा और आखिरी पॉइंट मैडम, इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मिस सेलिंग। अपने क्वार्टरली या मंथली टारगेट्स पूरा करने के लिए बैंक के एग्जीक्यूटिव मिस सेलिंग करते हैं, गलत प्रोडक्ट लोगों को बेचते हैं। यह भी एक प्रकार का हनी ट्रैप है। मीठी मीठी बातें कर भोले भाले मासूम लोगों को ऐसे प्रोडक्ट्स बेच दिए जाते हैं जिनकी जरूरत उन्हें है ही नहीं। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 3.5 लाख सालाना कंप्लेंट्स में से 20% कंप्लेंट्स सिर्फ और सिर्फ मिस सेलिंग की, गलत प्रोडक्ट बेचने की उन्होंने दर्ज करी हैं। सेबी की एक रिपोर्ट बताती है कि 30% इन्वेस्टर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन का शिकार हैं। और म्यूचुअल फंड्स की मदर बॉडी, जिसे एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, वो बताती है कि 23%, मैं खत्म कर रहा हूं मैडम, 23% इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनके पास वो प्रोडक्ट्स हैं जो उनके रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल से मेल ही नहीं खाते हैं। तो मैडम, मैं इन सारे जो समस्याएं बताई हैं उसके माध्यम से समाप्त कर रहा हूं। बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ये बड़ी बुनियादी समस्याएं हैं जो आज इस देश का एक आम अकाउंट धारक, एक आम आदमी सफर कर रहा है। मैं चाहूंगा माननीय वित्त मंत्री जी इन बुनियादी सुविधाओं का, इन बुनियादी समस्याओं का समाधान दे। बहुत बहुत शुक्रिया। श्री निरंजन बख्शी, माननीय सदस्य श्री। तो देखा दोस्तों, ये बहुत ही अहम मुद्दा है जो आम आदमी समझ नहीं पा रहा है कि किस प्रकार से हमें हमारे बैंक द्वारा, कोई भी विश्वास के तौर पे जाता है बैंक में पैसा जमा करने के लिए, हमारा पैसा सुरक्षित रहेगा, या यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं उसके अलावा, लेकिन विभिन्न प्रकार के चार्ज लगा के हमसे लूटा जा रहा है। कैसे कैसे, इसमें ज़रूर एक बार सोचना चाहिए सरकार को कि क्या ऐसा होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं कि उनके खाते में 100 रुपया भी नहीं रहता है, वो कहाँ से 5000 रखेंगे, 500 की लिमिट पूरी करेंगे, उनका तो वेस्ट हो रहा है। और जनधन खाता खुलवाने का मतलब क्या है? सरकार ने जनधन खाता खुलवा दिया, फ्री अकाउंट खुल गया, सबने खुलवा लिए, और उस पर इतना पेनल्टी भरना पड़ रहा है। आम जनता कहाँ भर पाएगी दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा दोस्तों आप लोग कमेंट में बताइए। अच्छी लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय